बहुत बड़ा हमला होने की खबर आ रही है। यूएई में भीषण अटैक की खबरें हैं। संयुक्त अरब अमीरात के दो सबसे बड़े शहर दुबई और अबू धाबी में देर रात तेज धमाकों जैसी आवाजें सुनाई देने की खबरें सामने आई। स्थानीय स्तर पर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर विस्फोट जैसी आवाजें सुनने का दावा भी किया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बताया जा रहा है। हालांकि इन धमाकों की आधिकारिक वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब खाड़ी क्षेत्र में ईरान और उसके विरोधियों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। देर शाम कुछ ईरानी मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया था कि बंदर अब्बास की ओर संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से कथित तौर पर कामिकाज़े ड्रोन भेजे गए, जिन्हें ईरान ने रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन्हीं रिपोर्टों के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि ईरान यूएई को जवाब दे सकता है। अब दुबई और अबू धाबी से सामने आ रही धमाकों की आवाजों की खबरों ने इन अटकलों को और तेज कर दिया है। हालांकि दुबई मीडिया ऑफिस ने आधिकारिक बयान जारी कर किसी भी तरह के हमले या सुरक्षा घटना से इनकार किया। फिलहाल यूएई सरकार की ओर से यह आधिकारिक स्थिति है और किसी मिसाइल या ड्रोन हमले की पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी तरफ क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों पर नजर रखने वाले कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि वास्तव में कोई सैन्य गतिविधि हुई है तो यूएई द्वारा तत्काल सार्वजनिक रूप से उसकी पुष्टि करने से बच सकता है, ताकि दहशत न फैले और सुरक्षा अभियान प्रभावित न हो। हालांकि इस दावे का भी फिलहाल कोई आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार बढ़ा है, जबकि ईरान पहले भी बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और अन्य क्षेत्रों की ओर ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुका है। हाल के दिनों में यूएई में भी मिसाइल अलर्ट जारी किए गए थे और क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुबई और अबू धाबी में सुनाई देने वाली इन तेज आवाजों के पीछे आखिर वजह क्या है। क्या यह वास्तव में किसी मिसाइल या ड्रोन हमले की कोशिश थी या फिर कोई अन्य सुरक्षा या सैन्य गतिविधि? इसका स्पष्ट जवाब आधिकारिक जांच और पुष्टि के बाद ही सामने आएगा। या ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह। जी हाँ, ईरान ने इसी कोड नेम से इस्लामिक रेवोल्यूशन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले अंजाम देना शुरू कर दिया है। ये संयोग है या फिर सोची समझी हिकमत कि इस ऑपरेशन में ईरान ने खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। या ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह कोड और खैबर शिकन मिसाइलों की बौछार। इसके जरिए ईरान की आईआरजीसी ने जॉर्डन के अल अजरक अमेरिकी एयरबेस पर फाइटर जेट के रखरखाव, रैंप और अमेरिका के नए कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाकर नाबूद कर डाला। खास बात तो यह है कि ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किस्तों में और बेहद सोच समझ कर किया है। इससे पहले भी ईरान ने इसराइल पर किए गए अपने बड़े मिसाइल हमलों के दौरान खैबर शिकन मिसाइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। इसके अलावा 40 दिनों की जंग के दौरान ईरान ने अमेरिकी और इसराइली ठिकानों के खिलाफ मिसाइल हमलों की कई लहरें चलाई थी। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 22वीं लहर के तहत भी खैबर शिकन और फतह मिसाइलों की मास फायरिंग की गई थी। अब ऑपरेशन नसर 2 में ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह कोड के साथ खैबर शिकन, ये कॉम्बिनेशन इतिहास से भी जुड़ा हुआ है और मौजूदा ताकत का प्रतीक भी है ईरान में। दरअसल खैबर शिकन के मायने होते हैं खैबर के किले को तोड़ने वाला। चूंकि हजरत अली ने जंग खैबर में दुश्मनों के भूल भुलैया वाले किलों के दरवाजों को उखाड़ कर फेंक दिया था और जंग में मुसलमानों को फतह हासिल हुई थी, उन्हें खैबर शिकन भी कहा जाता है। हजरत अली की इसी याद में ईरान ने ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल का नाम खैबर शिकन रखा और इस बार ऑपरेशन का कोड पैगंबर के दामाद हजरत अली की लाडली बेटी और इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब के नाम पर रखा, या ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह। खैबर शिकन मिसाइल करीब 1450 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इसकी जद में पूरा इसराइल और खित्ते में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकाने आते हैं। खैबर शिकन में ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है। यही वजह है
कि मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी में 15 मिनट से भी कम वक्त लगता है। मैक 12 की तूफानी रफ्तार, जी हाँ, इसकी सुपरसोनिक स्पीड के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना नामुमकिन जैसा हो जाता है। खैबर शिकन की सबसे बड़ी ताकत इसकी आखिरी चरण में लक्ष्य की तरफ दिशा बदलने की सलाहियत है। इस वजह से ये अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे रही है। ये अपने साथ 550 किलो का विनाशकारी बारूद ले जाती है। ईरान अपने दुश्मनों को बुरी तरह थकाने और तबाह करने की रणनीति पर अब उतर आया है। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हाथ पैर तोड़ देना चाहता है कि वो ईरान पर हमले की ताकत ही ना जुटा पाए दोबारा। कहा जा रहा है कि ईरान की 15,000 मिसाइलें फिर तैयार हैं। ईरान अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। उसने सीजफायर के बीच में इमाम खामनेई के जनाजे के दौरान शुरू हुए अमेरिकी हमलों पर पलटवार भी जबरदस्त किए हैं। अमेरिका को शेर को सवा शेर वाला जवाब मिल रहा है। बौखलाकर अमेरिका ईरान के कोस्टल डिफेंस सिस्टम यानी समुद्र तटीय सुरक्षा को भेदने की तैयारी में है। इसके बाद ईरान का पारा चरम पर है। वैसे भी इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे के दौरान करोड़ों लोगों ने एक स्वर में अमेरिका से बदला लेने की मांग की है। ईरान भी फुल तैयारी में है। ऐसे में ईरान की तरफ से ऐसी खतरनाक धमकी आई है कि दुनिया के हाथ पांव फूल गए हैं। अमेरिका की आक्रामकता के बाद ईरान में IRGC या पासदारान इस्लाम ने ईरान के इलाके से लेकर लाल सागर यानी रेड सी तक एनर्जी एक्सपोर्ट को पूरी तरह ठप करने की चेतावनी दे दी है। जी हां, दुनिया के एक बड़े हिस्से का ऊर्जा परिवहन पूरी तरह से ठप। ये एक ऐसी कार्रवाई होगी जिससे आप हम सभी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। 40 दिनों की जंग में भी दुनिया ने देखा था कि यूरोप से लेकर साउथ एशिया तक तेल और गैस की आमद पर बेहद बुरा असर पड़ा था और चीजें बुरी तरह गड़बड़ा गई थी। अब ईरान ने एक और इंतबाह देते हुए कहा है कि ये जंग सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लाल सागर यानी रेड सी तक फैल सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो यमन में ईरान के हिमायती हूती या अंसारुल्लाह दुनिया के एक और अहम ग्लोबल शिपिंग रूट को निशाना बना सकते हैं।